क्या मैं सपना देख रहा था? मैं हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर वो जिंचुल हूँ। फिलहाल हम आपके डॉक्टर से मिलते हैं। जूही और मिस्टर सॉन्ग वो दोनों ठीक तो है ना? सॉन्ग चीव अपना एक हाथ गंवा बैठा है। ली जूही उसका इलाज चल रहा है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो कोई आम बात नहीं है। व्हाइट टाइगर गिल्ड मौका वारदात पर पहुंची। तुम्हारे अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिला। क्या तुम्हें इससे पहले कभी नई शक्तियों का एहसास हुआ था? इसे कहते हैं मानामीटर। इसके ऊपर अपना हाथ रखो। अब मेरी नई रैंक क्या है? माफ करना, ये हंटर बस एक आम इंसान लगता है। फालतू में उम्मीदें बढ़ गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है या नहीं? न जाने मुसीबत कैसे सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ लेती है। समझ गया। आई एम सॉरी। तुम उन अनरेड नोटिफिकेशन को जानती हो ना, जो गेम के अंदर है? उन्हें कैसे पढ़ा जा सकता है? मतलब मैसेज बॉक्स को खोलो और उसे पढ़ लो बस। वैसे तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुम ठीक हो, तो मैं चलती हूँ। ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट में मदद करने के लिए बनाया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सबका क्या मतलब है। पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग ये सब है क्या? मैं भला ये सब चीजें कैसे कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें और कुछ नहीं, बस लड़ना है जैसा तुम हमेशा ही करती हो। बाकी सब तुम्हें देख कर ही सीख जाएंगे। एक और के रेगिस्तान, ये हो क्या रहा है? मजाक है क्या? इस कमरे में जो मरीज था वो 2 घंटे और ये करना होगा। वैसे मुझे नहीं लगता वो हॉस्पिटल से बाहर कहीं गए होंगे। मिस्टर संग, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हो रहा हूँ। बहुत जल्दी ये लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। सुना है संग जिन्हों को होश आ गया? वो ठीक हो गया। कितनी अच्छी बात है। मुझे होश में आए 4 दिन हो चुके हैं। मुझे फुल रिकवरी चाहिए। एबिलिटीज के बढ़ने से मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता हूँ। मेरी जिंदगी ने एक बेहद अजीब और गरीब मोड़ ले लिया है। देखें आज क्या मिला है। एक अजीब और गरीब तहखाना। मौत उठ चाहिए। क्या हुआ इन्हें? इस बीमारी को इटर्नल स्लीप डिजीज कहते हैं। आजकल की मॉडर्न दवाइयाँ इन्हें सिर्फ जिंदा ही रख सकती है। मुबारक हो जिन्गू, अब आप एक हंटर बनने के लिए तैयार हैं। मैंने कर दिखाया जीना। अब मैं आराम से मॉम का इलाज करवा पाऊंगा। ये रैंक वाले किसी काम के नहीं हैं। माफ करना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। मेरा हथियार मेरे पास है। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया तो मैं एक अलग डायमेंशन में हूँ। ये क्या हो गया? मैं जरूरत पड़ने पर भागने की सोच रहा था। तहखाने को पार करने के बाद यहाँ से निकल पाऊंगा। अब बिना मदद के मैं तहखाने के रखवालों को मार पाऊंगा? भेड़िया भी है। मेरे पैर तो हिल ही नहीं रहे। अगर यहाँ घायल हुआ तो कहानी खत्म। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये अकेले नहीं कर सकता। बिना अपनी टीम के, बिना हीलर के। कोई हथियार नहीं है। हथियार? इन्फेंट्री! नहीं पता कि ये यहाँ पर अंदर कैसे आई। अब मेरे पास हथियार है। ये तो अटक गई। तो इसीलिए इसे फौलादी भेड़िया कहते हैं। कुछ और जमा! ये क्या? मैं अब लेवल 2 पर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लेवल बढ़ने से सारे आंकड़े 1 पॉइंट से बढ़ जाएंगे। मतलब इस तरह लड़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ अक्लमंदी, समझ जैसी बहुत सी एबिलिटीज भी हैं, लेकिन ताकत सबसे जरूरी है। हालांकि मैं फिलहाल 32 पर हूँ। इस तरह से मैं बहुत ताकतवर बन सकता हूँ। पता नहीं इनसे एसेंस स्टोन्स मिलेंगे भी या नहीं। एसेंस स्टोन्स के बदले क्या मुझे नया आइटम मिला है? यहाँ स्टोर भी है। शायद अभी खरीदा नहीं जा सकता। बेच दो। 20 गोल्ड कॉइन्स।
मैं बॉस को हराए बिना नहीं जा सकता। ई रैंक हो या ना हो, लगता नहीं मैं अकेले एक बॉस को हरा सकता हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है? और शायद तुम सब भी नहीं, सबको चुन चुन के मारूंगा। हमें लड़ते रहना है जब तक हम जिंदा हैं। अगर मैं ताकतवर बन सकता हूँ तो खुशी खुशी इन बेकार नियमों को मानूंगा। ये तलवार ज्यादा नहीं टिक पाएगी। मेरे पास भेड़ियों के 34 नुकीले दांत। सबसे जरूरी चीज टेलीपोर्टेशन स्टोन। पर स्टोन का इस्तेमाल करने के बाद इस तहखाने का क्या होगा? हो सकता है ये अचानक ही गायब हो जाएगी। अब मैं आगे बढ़ूं या फिर यहाँ से वापस लौट जाऊं? हेलो, हाँ जूही ली बोल रही हूँ। क्या तहखाने के गेट पर दरार आई है? हम उनसे लड़ने के लिए बचे हुए सभी हंटर्स को जमा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ हीलर्स की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे जैसे मेरा लेवल ऊपर जाएगा उतना ही मायावी दानवों को हराना आसान होगा। उनके शब्दों का रंग भी अब बदल चुका है। सफेद मतलब वो मुझसे कमजोर है, ऑरेंज मतलब वो मेरे बराबर है, और रेड यानी मुझसे ताकतवर। शायद अब मैं उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। वहाँ नीचे एक शैतान है और मुझे डर लग रहा है, और अगर मैं बेवजह लड़ता रहा तो तलवार नहीं बचेगी। ये स्टेशन बहुत अलग लग रहा है। इतना तेज! मेरी तलवार! मुझे पूरा यकीन है कि ये यहाँ का बॉस होगा। बिना हथियार के लड़ना बेवकूफी होगी। इस रफ्तार और इसके हर वार से बचते हुए मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ। मैंने जो भी किया वो अब भी काफी नहीं है। मैंने सुना जो वो तुम्हें